बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, इस माह यानी कि 5 अप्रैल को 11:30 बजे दिन मोहल्ला गफूराबाद में एक ऐसा अफसाना रूनुमा हुआ जिसके बाद न सिर्फ चनियोट की सहाफ़त में हलचल और खौफ पैदा हो गया, बल्कि शहरी हलकों में भी बहुत ज़्यादा चहमगइयाँ उठने लगीं। राजा नवाज़ माई, जो न्यूज़ का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर था, उसको एक खातून ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसके पीछे क्या मुहर्रकात, एक लंबी स्टोरी है, लेकिन अफ़सोसनाक अमर यह है कि उसके ऊपर जो है वो सियासत खेली जा रही है ताहाल। इसके ऊपर मैं विलाग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन करने की वजह यह है कि इमरान अरशद नामी एक शख्स ने, जो खुद को बहुत बड़ा सहाफ़ी कहता है, उसने एक विलाग तैयार किया जिसमें मुकम्मल तौर पर झूठ और प्रोपेगेंडा जो उसने लोगों के सामने रखा। हकीकत के बिल्कुल बरअक्स। इमरान अरशद को ये चाहिए था कि अगर उसने व्लॉग बनाना है या कोई ऐसी बात करना है तो कम से पहले चिन्योट के सहाफ़ियों के साथ वो ज़रूर रब्ता कर लेता, ताकि उसकी मालूमात और जो बात करने वाला है उसकी बात जो है वो मुस्तंद होती। लंबी बहस है कि राजा निवाज़ माई को क्यों कत्ल किया गया, कैसे कत्ल किया गया, ये एक लंबी स्टोरी है। लेकिन शॉर्ट स्टोरी सिर्फ इतनी है कि राजा निवाज़ माई को काफ़ी अरसे से धमकियाँ मिल रही थी, और उस धमकियों का सबसे बड़ी वजह कि उसने एक एफआईआर भी लॉन्च करवा रखी थी। ये खातून कौन है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, फिर कहूँगा कि एक लंबी स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी सिर्फ इतनी है कि जिस दिन खातून ने कत्ल किया, उससे चंद रोज़ पहले वो चिन्योट के चंद शुराफा से भी मिली। उन शुराफा से जो राजा निवाज़ माई से खौफज़दा थे। उन शुराफा से जो राजा निवाज़ माई को देखना नहीं चाहते थे। उनसे मिली, उन्होंने भी उसको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन दी और उसके हौसले बढ़ाए उस खातून के। उस खातून की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। उस खातून को इस हद तक मजबूर किया गया कि वो खातून राजा निवाज़ माई के ख़िलाफ़ एक अखबार भी निकालेगी, और राजा निवाज़ माई तक ये बातें पहुँचाई भी गई थी। जिस रात मर्डर हुआ, उस रात चंद शुराफा ने राजा निवाज़ माई को अपने पास बुलवा के ये सारी धमकियाँ दी कि अगर तुम इन कामों से पीछे नहीं हटते, अगर तुम ये सच्ची बातें लिखना नहीं छोड़ते, अगर तुम ये सहाफ़त का जो आपने बगैर रोक-टोक खौफ, बगैर लोगों के खौफ के जो बातें बता रहे हो, अगर ये सारी बातें तुम नहीं रुकते और हमारी मर्ज़ी के ताबे तुम काम नहीं करते, तो याद रखो न सिर्फ़ तुमसे नुमाइंदगी छीन ली जाएगी, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो सकती है। उसी रात राजा निवाज़ माई ने अपने चंद दोस्तों के साथ ये बातें शेयर भी की। उस रात राजा निवाज़ माई को उस खातून की तरफ से बयान भी दिखाया गया, और उसको जो है अखबारात के जो उसके खिलाफ अखबारें निकल रही थी वो सारी चीज़ें भी बताई गई। यानी कि राजा निवाज़ माई का जो सुबह मर्डर हुआ है 11:30 बजे, उससे पहले उसको रात को मार दिया गया था। उसको ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया गया था, उसको असाबी तौर पे कमज़ोर किया जा रहा था, और ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा था। ये पूरी प्लानिंग के साथ राजा निवाज़ माई का कत्ल किया गया, उस औरत को तैयार किया गया। उस औरत को तैयार करने के बाद उसको इतना हौसला दिया गया कि वो एक इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाए। 2 दिन पहले राजा निवाज़ माई के खिलाफ जब दरख्वास्त डीपीओ को गई, तो उस वक्त उनके साथ कौन लोग थे? ये सारी बातें चंद दिनों के बाद डिस्क्लोज़ हो जाएँगी कि पुलिस ने काफ़ी हद तक तफ्तीश कर ली है। उन शुरफा के नाम भी सामने आ जाएँगे, जो अब छुपे फिर रहे हैं, जो ज़ाहिरी तौर पे तो लोगों के सामने हैं, लेकिन उनके अंदर क्या गुज़र रही है, ये वो खुद भी जानते हैं। जिस दिन वो खातून राजा निवाज़ माई का कत्ल करने के लिए आई, तो चंद शवाहिद हमें ये भी मिले हैं कि वो थाना कांडीवाल के इलाके से जब चली, तो रिक्शे के ऊपर उसके साथ चंद खवातीन और भी थी, जिस सब ने इकट्ठे गफूराबाद आना था। ये खातून लारी अड्डा के करीब आके उतर गई। दीगर खवातीन ने ये कहा कि तुमने गफूराबाद जाना है तो यहाँ पे क्यों उतरे? उसने कहा मेरे यहाँ पे काम है। वहाँ ये खातून उतरी, उसने कुछ लोगों के साथ उसकी मेल मुलाकात हुई। मेल मुलाकात के बाद पिस्टल लिया, जो भी किया। उसके बाद वहाँ से एक आदमी मोटरसाइकिल के ऊपर उसको साथ बिठा के राजा निवाज़ माई की दुकान पे लेके गया। वहाँ पे पहले उस आदमी की भी राजा निवाज़ माई के साथ तलख़ कलामी हुई। उसके बाद वो आदमी चला गया, लेकिन खातून वहीं पे रही, और उसके बाद ये सारा वक़्वा रूनुमा हुआ। हक़ाइक़ ये हैं, उसको एक फायर लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई गई। ये कोई खुद वा वा आर्ज़ी तौर पे वीडियो नहीं बनी, बल्कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा था कि खातून फायरिंग करेगी, उसकी वीडियो बनाई जाएगी, और ये वीडियो वैसे ही बनी, जो बाद में फ़ौरी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई।
और ये एक प्लानिंग का हिस्सा था ताकि किसी और के ऊपर उंगली ना उठे। 2 दिन पहले उस राजा नवाज माई के खिलाफ दरखास्त दी गई। ये एक प्लानिंग का हिस्सा था। उसी प्लानिंग का हिस्सा ये भी था कि जैसे खातून खुद को फायर करेगी, उसका फौरी तौर पे बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे वायरल किया जाएगा। और खातून ने अपना वही बयान जो उसको पढ़ा पढ़ाया था, सिखाया गया था कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, फलां बयान वही उसने रटा-रटाया दिया और मुझे राजा नवाज़ माई ने फायरिंग करके ज़ख्मी किया। मैंने तो अपने सेल्फ डिफेंस में सारी फायरिंग की है। उस खातून को ये नहीं पता था कि जो उसको इस्तेमाल करने वाले उसकी बाहर फायरिंग करने की भी वीडियो वही बना रहे हैं। वो एक प्लानिंग के तहत खातून ज़ख्मी हो गई। उसने उस वक़्त वो बयान दिया, बाद में आके अब बयान अपना चेंज कर रही है, क्या कुछ हो रहा है ये पुलिस के सामने है। मौके के ऊपर खातून को क्योंकि बचाने के लिए ये सिलसिला किया गया था, लेकिन वीडियोज़ वायरल हो गई, उसके बाद खातून गिरफ्तार हो गई। खातून इस वक़्त जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से आज डिस्चार्ज हो चुकी है। यहाँ तक मसला जो था वो आपको बताया कि ये क्या था, कैसे कत्ल हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब राजा नवाज़ भाई ने खातून को पकड़ा तो सबसे पहले उसने उसको यहाँ पे फायरिंग की, जो उसके यहाँ पे लगी। दूसरा फायर गर्दन के पीछे से, जबकि तीसरा फायर डॉक्टर्स के मुताबिक चेहरे के ऊपर से लगा है। एक फायर उसका यहाँ से निकला भी है। इन 3 फायर हैं, आउट एक ही फायर है। मौके से जो शवाहिद हैं, जो बताया गया है, वहाँ से 3 होल मिले हैं, जबकि फायरिंग अगर 3 उसको लगे हैं, 3 फायर लगे हैं, एक ज़मीन पे लगा है 4, एक उसके अंदर है गो बुलेट मुकम्मल तौर पे 5 और एक और फायर था। टोटल 6 फायर जो हैं, वो बताए गए, लेकिन मौके से जो राजा नवाज़ माई को लगे, वो सिर्फ़ 3 फायर हैं। ये बातें तफ्तीश का हिस्सा है, पुलिस इसके ऊपर काफ़ी तफ्तीश कर रही है और बहुत जल्द अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुकी है हकाइक के। उन लोगों के अंदर इस वक्त खौफ की फिजा कायम है जो पीछे सहूलतकार थे। राजा निवास माई की फैमिली, तमाम शहरी, तमाम सहाफ़ी ये चाहते हैं कि खातून ने तो कत्ल करना था कर दिया, लेकिन उसके सहूलतकार कौन है वो सामने लाजमी आए। उन सहूलतकारों की नींदें हराम हुई पड़ी हैं। राजा निवाज माई के मरने से 2 दिन पहले एक मस्जिद में बैठ के भी चंद लोगों ने राजा नवाज़ माई के दोस्तों को ये बताया था कि राजा नवाज़ माई के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा तैयार हो रहा है। उसको मारने की हद तक या उसके खिलाफ अखबारात शाया होने तक ये सारी बातें की जा रही हैं। वो लोग कौन थे? पुलिस को चाहिए कि उन लोगों के साथ भी मिलके, उसके दोस्तों के साथ मिलके ये सारी बातें इकट्ठी करें। तब जाके आपके सामने हक़ाइक़ आएँगे। अब नेक्स्ट प्लानिंग जो उनकी है, जो हमारे शवाहिद है, जो ये बताया जा रहा है कि राजा नवाज़ माई को मारने वाली खातून को भी कत्ल करने की साजिश की गई है। और उसको पुलिस की हिरासत में ही मार दिया जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर उसका मर्डर हो सकता है। लेकिन चूँकि अब डिस्चार्ज हो चुकी है, किस हद तक ये सच्चाई है, ये पुलिस बेहतर जानती है। 2 दिन पहले हॉस्पिटल के अंदर उसी खातून की कोई शख्स वीडियो बना रहा था, पुलिस ने उसको भी हिरासत में लिया। वो कौन था जो बगैर किसी बात के वीडियो बना रहा था? पुलिस को उसकी भी तफ्तीश करनी चाहिए। उसको छोड़ दिया गया, क्या सामने आया? ये लवाहिकीन को, कम से कम मीडिया के दोस्तों को या उसके लवाहिकीन को लाज़मी बताना चाहिए। ये भी बातें उड़ाई जा रही हैं कि जब खातून वहाँ पे आई तो उसको मुकम्मल तौर पे शराब के नशे में धुत करके वहाँ पे भिजवाया गया। यहाँ पे 2 बातें सामने आती हैं। एक बात तो ये कि वो ये उनकी तरफ से खुद उड़ाई गई बात है ताकि उसको अदालत के अंदर जाके रिलैक्सेशन मिल सके कि ये अपनी होश में नहीं थी। एक खातून, दूसरी ये कि उसने शराब में थी, इसको होश में नहीं थी, इसलिए इसको कोई रिलैक्सेशन मिल सके। जबकि दूसरी बात ये भी है कि अगर उसको शराब पिलाई गई थी तो वो कौन थे जो इस हद तक उसको इस स्टेज पे ले गए। कोई भी व्लॉग बनाने से पहले मैं इमरान अरशद समेत जितने भी सहाफ़ी हैं उनको ये कहूँगा कि कम से कम उस बात का हक़ाइक़ को सामने रख के बात किया करें। राजा नवाज़ माई का उस खातून के साथ क्या ताल्लुक था? 1 साल पहले ये मर्डर उसकी बेटी का हुआ, उसमें राजा नवाज़ माई ने उसका साथ दिया, नाज़िया नामी उस खातून का। लेकिन 1 साल के बाद 2 दिन पहले उसने एप्लीकेशन दी और 2 दिन बाद उसने मर्डर कर दिया। इस स्टेज पे मुश्किल है, समझ से बालातर है बात। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो हक़ाइक़ सामने आएँगे वो भी जल्द आपके सामने रखे जाएँगे। कुछ बातों का इल्म हो भी चुका है, कुछ बातों का मज़ीद इल्म भी होगा। मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, आपके सामने उन लोगों के नाम ज़रूर बेनकाब करूँगा, जिन लोगों ने राजा नवाज़ माई का मर्डर करने में बतौर सहूलतकार किरदार अदा किया है। वो सहूलतकार
चाहे राजा नवाज माई के रिश्तेदार हों, चाहे कोई सहाफ़ी हो, चाहे कोई शहरी हो, चाहे किसी भी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो या किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी हो, उन तमाम सूरतकारों का नाम मैं अब तक पहुँचाऊँगा। मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।